मैकडोनाल्ड्स दुनिया के सबसे मशहूर फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स में से एक है। भले ही ये बहुत सेहतमंद नहीं है, लेकिन ये बहुत सुविधाजनक है क्योंकि मैकडोनाल्ड्स दिन के 24 घंटे खुला रहता है। लेकिन इतनी मज़ेदार और दोस्ताना जगह पर भी कुछ अजीब घटनाएं हो सकती हैं जिन्हें चाहकर भी भुलाया नहीं जा सकता। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। एक ऐसी कहानी जो इतनी डरावनी और बेचैन कर देने वाली है कि मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। ये 3 साल पहले की बात है, जब मेरी उम्र 17 साल थी। मुझे नौकरी की सख्त ज़रूरत थी क्योंकि अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए मुझे कॉलेज की फीस भरनी थी। आखिरकार मुझे मैकडोनाल्ड्स में नौकरी मिल गई। अपने बॉस को खुश रखने के लिए मैं उनकी बताई हुई किसी भी शिफ्ट में काम करता, चाहे दिन की हो या रात की, और जितने घंटे वो चाहते। उस समय तक मुझे वहां काम करते हुए 3 महीने हो चुके थे, लेकिन मैं सिर्फ दिन की शिफ्ट करता था। एक दिन मेरे बॉस ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहा कि अब चूंकि मैं यहाँ काफी समय से काम कर रहा हूँ और अच्छा अनुभव ले चुका हूँ, मैं रात की शिफ्ट के लिए तैयार हूँ। उन्होंने ये भी बताया कि रात की शिफ्ट काफी शांत रहती है और मुझसे पूछा कि क्या मुझे कोई दिक्कत होगी। मैंने कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने बताया कि शनिवार से मेरी रात की शिफ्ट शुरू होगी, रात 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक। शनिवार को मैं रात 12 बजे मैकडोनाल्ड्स पहुंचा। मेरे मैनेजर ने मुझे काम की लिस्ट दी। केचप, मेयोनीज और बारबेक्यू सॉस की बोतलें भरनी है, फर्श साफ करना है और टेबल पोंछनी है। सब समझाने के बाद मैनेजर घर चले गए। उस रात मैकडोनाल्ड्स काफी शांत था, लेकिन मैं अपने काम में इतना व्यस्त था कि खामोशी पर ध्यान नहीं दिया। अचानक मुझे एहसास हुआ कि समय तेजी से बीत रहा है और जब मैंने घड़ी देखी तो 2 बज चुके थे। मुझे थोड़ा अजीब लगा कि अब तक कोई ग्राहक नहीं आया, लेकिन मैंने सोचा ठीक है, बस जल्दी से काम खत्म कर लूं। मैं कपों को टेबल पर सजा रहा था, तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। ये एक अजीब सा एहसास था, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने खुद को समझाया कि शायद देर रात तक काम करने की वजह से मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं। फिर मेरी नज़र खिड़की की तरफ पड़ी। बाहर मैंने एक काली सी आकृति देखी, जैसे कोई वहां खड़ा होकर मुझे घूर रहा हो। मैंने सोचा कि ये बस मेरा वहम होगा, क्योंकि इस समय रात में कौन बाहर खड़ा होगा। मैंने फिर से काम जारी रखा, लेकिन थोड़ी देर बाद जब मेरी नज़र दोबारा खिड़की पर गई तो वो काली आकृति अब और पास आ चुकी थी। मैंने खुद को फिर समझाया कि मैं थका हुआ हूं और बस मुझे भ्रम हो रहा है। मैंने तय किया कि अब बाहर नहीं देखूंगा और टेबल साफ करने पर ध्यान दूंगा। मैं फिर काम में लग गया। तभी मुझे एक अजीब आवाज़ सुनाई दी। मैंने तुरंत बाहर देखा और मेरा डर सच हो गया। वहां एक दानव खड़ा था जिसकी आंखें खून जैसे लाल थीं और वो लगातार खिड़की पर जोर जोर से थपथपा रहा था। मैं वहां एक पल भी रुक नहीं सका। मैंने तुरंत दरवाजे पर क्लोज्ड का बोर्ड लटकाया, अपनी कार में बैठा और तेजी से वहां से निकल गया। मैं बहुत डरा हुआ था। रास्ते में मैंने अपने मैनेजर को फोन किया और कहा कि मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा, इसलिए घर जा रहा हूं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। मैंने उन्हें उस रात की सच्चाई नहीं बताई, क्योंकि मुझे पता था कि वो मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे और मैं मजाक का पात्र बन जाऊंगा। किसी तरह मैं घर पहुंचा और वहां पहुंचकर मुझे थोड़ी राहत और सुरक्षा महसूस हुई। उसी रात मैंने तय कर लिया कि मैं कभी भी रात की शिफ्ट नहीं करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे दूसरी नौकरी क्यों ना ढूंढनी पड़े। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल भूतगढ़ को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।